अब बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की। एग्री कमोडिटीज के अंदर भी आज तेजी का ही रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। सभी कमोडिटीज की अगर देखें तो मिला जुला रुझान है। जहां एडिबल ऑयल में गिरावट है तो वहीं दालों में खरीदारी देखने को मिल रही है। कल के कारोबारी सत्र में भी हमने देखा था कि खाद्य तेलों के ऊपर एक दबाव बना था, बिकवाली हावी हुई थी और वही बिकवाली आज भी हमें बाजारों के अंदर देखने को मिल रही है। कल हाजिर मंडियों में भी मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन था और वायदा कारोबार के अंदर भी गिरावट दर्ज की गई थी। आज ओवरऑल खाद्य और तेलों की बात करें तो सभी खाद्य तेलों में एक दबाव देखने को मिल रहा है। रिफाइंड सोया ऑयल 970 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि सोयाबीन नवंबर वायदा में अपने 4300 के स्तर को भी तोड़ दिया है, जो 4400 के आसपास कारोबार करके आया, वहां से एक जबरदस्त करेक्शन देखने को मिली है। सोयाबीन दिसंबर वायदा भी 4300 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सरसों के अंदर भी आज गिरावट है। 6000 के ऊपरी स्तर छूने के बाद सरसों अब 5900 के नीचे 5880 पर कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। जबरदस्त ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, हैवी सेलिंग देखने को मिली है खाद्य तेलों के अंदर। जिस तरीके से लगातार एक डिमांड पिकअप होती हुई नजर आ रही थी, खरीदारी देखने को मिल रही थी और सरसों ने अपने लाइफ टाइम हाई को छू लिया है। 6000 के ऊपरी स्तरों के ऊपर कारोबार करते हुए हमने सरसों को देखा, लेकिन अब वहां से दबाव बन चुका है और 100 से 125% मार्केट ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। ऐसे में अब यहाँ पर रणनीति क्या होनी चाहिए? खाद्य तेलों के अंदर इन स्तरों पर खरीदारी से बचना चाहिए। थोड़ा सा करेक्शन और यहाँ से देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, फंडामेंटल अभी भी तेजी की ओर इशारा करते हैं। सरसों के अंदर अभी भी तेजी है क्योंकि सरसों की मांग अच्छी खासी है मार्केट के अंदर, लेकिन जो एक लंबी तेजी बनी थी उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगती हुई नजर आई है। इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। बाजार थोड़ा सा और करेक्ट होंगे यहाँ से। अगर नीचे में अगर सरसों की बात करें 57 5750 के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके का करेक्शन बना है, आज का कारोबारी सत्र भी गिरावट वाला रह सकता है। आज भी बाजारों में ऊपरी स्तरों से हमें 1% की गिरावट देखने को मिल रही है सरसों के अंदर। तो उम्मीद यही है कि आज भाव नीचे में 5820 5780 तक गिरते हुए नजर आ सकते हैं। वहां पर एक बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है, जो वापिस से सरसों में तेजी की ओर जाती हुई नजर आएगी। और सरसों में अभी भी उम्मीद है कि 6500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। निचले स्तरों पर एक खरीदारी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से भाव को फिर सपोर्ट मिलेगा और ऊपर में 6200 से 6500 का स्तर देखना संभव है। फिलहाल जिन्होंने खरीदारी नहीं की थी, जिनके हाथ से ये मौका छूट गया था, अब उनके लिए ये मौका है। जो बाजार करेक्ट हो रहे हैं, इस करेक्शन के अंदर सोने और चांदी के अंदर खरीदारी करके सोने माफ कीजिएगा सरसों के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन के अंदर 4300 के नीचे बाजार लुढ़क चुका है। दिसंबर वायदा भी 4300 के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है। नीचे में 4260 और 4240 आज के लिए बाजारों में के अंदर स्तर देखने को मिल सकते हैं। उन स्तरों पर खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए। वापिस से बाजार ऊपर में 4400 से 4600 का स्तर दिखाते हुए नजर आएंगे। फंडामेंटली कमोडिटी दोनों ही ये सरसों, सोयाबीन और रिफाइंड सोया तीनों ही पॉजिटिव है। तीनों के अंदर ही तेजी का रुझान है। सोयाबीन की क्रॉप डैमेज हो चुकी है और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में अभी तेजी और पकड़ती हुई ये कमोडिटी नजर आएगी। मंडियों के अंदर आवक नहीं है, माल की सप्लाई बहुत कम है, डिमांड अच्छी खासी है। अब फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएंगे, तेलों की डिमांड और बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इसके मद्देनजर खाद्य तेलों के अंदर तेजी का रुझान बना रह सकता है। तो जो भी गिरावट देखने को मिल रही है, उस गिरावट के अंदर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, बिकवाली से बचना चाहिए। आज भी बाजार थोड़ा करेक्ट होते हुए नजर आएंगे। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन स्टिकली स्टॉप लॉस के साथ हर निचले स्तर पर खरीदारी करके खाद्य तेलों में चला जा सकता है। आने वाले दिनों में नए लेवल छूते हुए खाद्य तेल दिखाई दे सकते हैं। अब बात करेंगे दालों की। दालों के अंदर अच्छा खासा निचले स्तरों पर एक बार फिर से ट्रेडर एक्टिव हुआ है, एक बार फिर से खरीदारी देखने को मिली है। चने की बात करें, जो चना 5300 के नीचे लुढ़क चुका था, अब 5300 के ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वापिस से चना 5500 के स्तरों में जाता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरीके से सरसों के अंदर 6000 का स्तर देखने को मिला, कोई बड़ी बात नहीं है कि चने के अंदर भी 6000 के स्तर देखने को मिल जाए। अभी हाल फिलहाल में जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, जो मांग पिकअप हो रही है मंडियों में, उसकी वजह से खरीदारी देखने को मिल रही है। व्यापारी लगातार इन स्तरों पर स्टॉक कर रहे हैं और अभी जो है मंडियों के अंदर सप्लाई बाधित होती हुई नजर आ रही है। हैवी डिमांड निकल रही है, जिसकी वजह से दालों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। रिटेल बाजारों के अंदर भी दालों की कीमतें आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं। मूंग, उड़द,
तुअर, अरहर सभी दालों के अंदर एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चना यहाँ से खरीदारी करके चलना चाहिए। ऊपर में 5500 से लेकर 5800 का स्तर चने के अंदर देखने को मिल सकता है। तो 5300 के आसपास अभी भाव चल रहा है, तो आप 5300 के आसपास चने के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं और ऊपर में 5600 के टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है। वहीं बात बिनोला खल की करें तो बिनोला खल के अंदर भी तेजी का रुझान आज बना है। काफी लंबे अरसे से एक 30 से 40 रुपए की रेंज के बीच में कारोबार करती हुई ये कमोडिटी अब वापस से तेजी दिखाती हुई नजर आ रही है। ऊपर में 1880 तक बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आज के कारोबारी सत्र में अगर इस स्तर को तोड़ देता है मार्केट, तो वापस से आपको 1900 1920 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहां से फिर से एक प्रेशर जो है वो जनरेट होता हुआ नजर आएगा। आज इंट्राडे में बिनोले खल के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। वहीं अब बात ग्वार की जाए तो ग्वार एक्शन में आ चुकी है। लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है ग्वार के अंदर, जबकि एक्सपोर्ट डिमांड नहीं है, बावजूद उसके ग्वार की कीमतों के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों ही आज भी खरीदारी के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। ग्वार गम की अगर हम बात करें तो 6800 के ऊपरी स्तरों को छू चुकी है और दिसंबर वायदा 6850 के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि ग्वार गम के अंदर 7000 का स्तर कभी भी देखने को मिल सकता है। ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों ही कमोडिटीज के अंदर खरीदारी में रहना चाहिए। अभी बाजार ऊपर में तेज होते हुए दिखाई दे सकते हैं और सीड ऊपर में 4600 के स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ग्वारगम ग्वार सीड दोनों ही कमोडिटीज के अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात मसालों की करेंगे। मसालों के अंदर भी एक जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। जो मसाले सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे थे, अब उनमें तेजी लौटी है। जीरा आज 14200 के स्तर को पार कर गया। हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि मसालों के अंदर खरीदारी में रहना चाहिए, निचले स्तरों पर खरीदारी करके चले। कभी भी बाजारों के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। हल्दी भी खरीदारी की तरफ लौटती हुई नजर आ रही है। हल्दी के अंदर आज हल्के लाल निशान के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन दिसंबर वायदा 5984 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे में थोड़ा भी डिप मिले तो हल्दी के अंदर बाइंग करनी चाहिए। आने वाले दिनों में हल्दी के अंदर 6500 से 7000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जीरे के अंदर भी खरीदारी है। 14500 से 14800 का स्तर जीरे के अंदर भी देखने को मिल सकता है, इसलिए मसालों के अंदर भी खरीदारी करनी चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो एग्री कमोडिटीज के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जो भी प्रेशर देखने को मिल रहा है कमोडिटी के अंदर, जो भी दबाव देखने को मिल रहा है, उस दबाव के अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आने वाले दिनों में एक तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आ सकता है। इसी के साथ हमारे साथ कुछ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अब उनके सवाल ले लेते हैं। अगर आपका भी कमोडिटी से जुड़ा कोई सवाल है तो आप भी अपना सवाल यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। अभी हमारे साथ रवि जुड़ चुके हैं, उनका सवाल मस्टर्ड को लेकर है कि मस्टर्ड में क्या करना चाहिए। रवि जी, मस्टर्ड के अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है, गिरावट के अंदर खरीदारी कीजिए और मस्टर्ड में उम्मीद है कि 6200 से लेकर 6500 का स्तर देखने को मिल सकते हैं। शिंदे हैं हमारे साथ, उनका सवाल सोयाबीन को लेकर है। सोयाबीन की कीमतों के अंदर भी तेजी का रुझान बन रहा है। आप सोयाबीन के अंदर भी निचले स्तरों पर एक बार फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सोयाबीन ऊपर में एक अपसाइड मोमेंटम जो है इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। 4400 रुपए से लेके 4600 के स्तर सोयाबीन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आप इसमें खरीदारी की तरफ रह सकते हैं। वहीं शिवम जुड़ चुके हैं, उनका सवाल चने को लेकर है। शिवम जी, चने के अंदर अब इन स्तरों पर भी खरीदारी की जा सकती है। चना आप तेजी की ओर और 5500 से लेकर 5600 के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। चने के अंदर आप बाइंग करके चल सकते हैं। संदीप है, उनका सवाल लहसुन में है कि लहसुन में क्या करें। लहसुन के अंदर अभी अराइवल्स अच्छी खासी देखने को मिल रही है, थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है। अभी छुटमुट प्रेशर जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है, तो लहसुन के अंदर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर की प्रोडिक्शन हमारे साथ एएस हैं, उनका सवाल है कि गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में बताएं। गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर देखिए अभी बाजार जो है एक रेंज के अंदर है, निचले स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए और ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली। अभी जो बाजार है वो एक ट्रिगर का वेट कर रहा है, जैसे ही वो ट्रिगर क्लियर होगा उसके बाद ही एक मूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, हल्की फुल्की आपको खरीदारी बाजारों के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर इस चीज का कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं अभी वो एक रेंज के अंदर है, 1898 1896 से लेकर ऊपर में $1920 की रेंज के बीच बाजार कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप इसी रेंज के बीच जो है अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर अगर मार्केट जाता है 51,000 के ऊपर, तो आप वहां पर
बिकवाली कर सकते हैं और नीचे में 50,500 के आसपास आप खरीदारी की ओर जा सकते हैं या 50,200। तो इन लेवल्स के अंदर जो है आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी मार्केट जो है 800 से 1,000 के पॉइंट के बीच में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहां तक चांदी की बात है, 60,000 के नीचे लॉन्ग टर्म आप एक बार फिर से पोजीशन बना सकते हैं। अभी बाजार जो है 60,000 से लेकर 63,000 64,000 की रेंज दिखाता हुआ नजर आएगा। 60,000 के नीचे एक ह्यूज बाइंग देखने को मिल सकती है, आप वहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं हमारे साथ गोविंद है। गोविंद का सवाल है कि गेहूं के अंदर क्या किया जाए। गोविंद जी देखिए, गेहूं के अंदर अभी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है तेजी की, लेकिन बाजार जो है गिरावट में भी नहीं है, तो इसीलिए बाजार जो है एक सीमित रेंज में कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। गेहूं एज यूजुअल अभी ऐसा कोई इतनी बड़ी उसमें कोई अपडेट नहीं है कि गेहूं के अंदर कोई तेजी बनेगी या मंदी बनेगी। एक सीमित दायरे में बाजार कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं रवि जैन है, रवि जैनी है, उनका सवाल है कि ग्वार उनके पास 4100 में है और एनसीडीएक्स इस फिजिकल ग्वार। अच्छा, रवि जी का कहना है कि फिजिकल में ग्वार 4100 रुपए है, जबकि एनसीडीएक्स यानी कि वायदा में भाव 4300 रुपए के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आप रवि जी, ग्वार अभी फिजिकल मंडियों के अंदर अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो वायदा से कम है, लेकिन अभी जिस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, देखिए एक्सपोर्ट डिमांड तो निकल नहीं रही है मार्केट के अंदर। अभी जो है ट्रेडर एक्टिविटी जो है वो हावी हो चुकी है, उसके चलते बाजारों के अंदर एक तेजी का रुझान बना हुआ है। जो ग्वार 4100 रुपए दिख रहा है वो जल्द ही 4300 से 4400 के स्तर दिखाता हुआ नजर आएगा। वहीं एक हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, कपिल कुमार है, उनका सवाल है कि ग्वार सीड उन्होंने बाय किया हुआ है 4290 से 500 क्विंटल इन फिजिकल मार्केट, एंड चना 4390 पर उन्होंने बाय किया हुआ है। देखिए कपिल जी, आप अपनी पोजीशन अभी होल्ड कर सकते हैं। दोनों ही कमोडिटी के अंदर अभी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। फिजिकल के अंदर अभी थोड़ा सा दबाव जरूर है, हाजिर के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है, जबकि वायदा ऊपर है, लेकिन उम्मीद यही है कि उसके अंदर भी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। तो अभी आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। कैलाश चंद है हमारे साथ, उनका सवाल मूंग को लेकर है कि मूंग के अंदर क्या करना चाहिए। मूंग के अंदर देखिए अभी बाजार वापस से उठते हुए नजर आए हैं। दालों के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली थी, अब यहाँ से एक बार फिर से खरीदारी देखने को मिल रही है, तो अभी मूंग के अंदर भी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। तो आप इन सभी कमोडिटीज के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें आज ओवरऑल ट्रेंड की, तो आज ओवरऑल ट्रेंड के अंदर देखा जाए तो एग्री कमोडिटीज के अंदर आज मसालों के अंदर एक्शन देखने को मिल सकता है और दालों के अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आ सकता है, जबकि खाद्य तेलों के अंदर आज गिरावट का माहौल बना रह सकता है। रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और मार्केट टाइम्स पर खबरों के लिए आप बने रहिए